ये कहानी है उस गांव की जिसका नाम है अजंदा पाड़ा। इस गांव की एक मशहूर शख्सियत है चाचा चौधरी, जो इस गांव के सरपंच भी हैं और उनका एक शागिर्द है साबुन पहलवान। साबुन पहलवान उनका खास आदमी है और चाचा चौधरी चुटकी बजाकर लोगों के मसले हल कर देते हैं। इसलिए ये गांव के लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाते और इसी वजह से गांव के इंस्पेक्टर हुलहुल पांडे चाचा चौधरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। चलो अब इंस्पेक्टर हुलहुल पांडे का नाम आ ही गया है तो हम कुछ बातें उनके बारे में भी बताते हैं। ये महाशय एक बार शौचालय के लिए खुले में गए और अचानक उनका डब्बा किसी ने गुल कर दिया और आज तक ये अपना डब्बा नहीं ढूंढ पाए। इसलिए लोग उन्हें इंस्पेक्टर डब्बा गुल भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। गुल्लो बेल्टी कहाँ चलेगी यार? गुल्लो बेल्टी, गुल्लो बेल्टी कहाँ चलेगी यार? के गुल्लो, गुल्लो बेल्टी, गुल्लो बेल्टी, गुल्लो, गुल्लो बेल्टी, गुल्लो बेटी। अरे दगड़े काय करू रहा तू इतना? गुल्लो बेटी, क्या हो गया तेरी गुल्लो बेटी को? क्या हुआ? मेरी गुल्लो बेटी, क्या हुआ? मेरी गुल्लो बेटी दिख नहीं रही, अभी यही खेल रही थी। मालूम नहीं कहाँ चले गई। अरे तूने पुलिस स्टेशन में फोन करा कि नहीं करा? नहीं नहीं करा? रुक जा, मैं लगाता। हेलो पुलिस स्टेशन, अरे हमारे गांव में फिर एक बच्चा चोरी हो गया। हाँ ठीक है। बुरी गत के हम भी क्या आ रहा? वर्दी का है तेरी? एक ही तो वर्दी दिया है, वो भी धोने में दिया, वही धोता वही सुखाता। अभी गिल्ली वर्दी है, तुमने अर्जेंट में बुला लिया मेरे को। अरे तो क्या खाली वर्दी धोएगा? अबे जरा आम भी धो लेगा। भीषण कट बात आ रही तेरे अंदर से। और सुन बे, ये डंडा वे तेरे से बड़ा डंडा लेके आ गया। मुझे तो ना भैया कभी कभी ऐसा लगता ना कि हवलदार नहीं है तू, अबे गोरखा है गोरखा। तेरे पैरों ना गाँव मेरी कोई इज्जत नहीं करता। चल अरे मेरे बाप रे, ये डब्बा गुल इंस्पेक्टर कहाँ से आ गया? और ये क्या टांग के रखे? हेंगा दूंगा समझ लिए क्या? मैं केस सॉल्व करूंगी नहीं यहाँ पे। गचूपट, क्या हुआ रे? किसका बच्चा गुम हुआ? ये इसका। मेरा बच्चा चोरी हो गया। तुम्हारा बच्चा गुम हुआ था? यही खेल रहा था, बस निकला देखा मैं कि इधर उधर ढूंढा, कहीं नहीं मिला हो। एक काम करिए, आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए और वहाँ कंप्लेंट लिखाइए। अरे कहाँ जा रहे उसके साथ? अरे 2 साल पहले उसका डब्बा गुम गया था, वो तो नहीं ढूंढ पाया उसने, तो तुम्हारे बच्चे को कैसे क्या ढूंढेगा वो? अबे तूने राजू जरा लाइन से रह कर, ये तेरा दतरा गुल कर दूंगा। एक बात बता रहे, 2 साल पहले
जब मेरा डब्बा गुल हुआ था तो तू कहाँ था रे? और अभी जब इनका बच्चा गुम हुआ जब तू कहाँ था? हवलदार जब्बा, मुझे इसके ऊपर शक हो रहा है। गुल कर दो इसका डब्बा, ले इसको हाथ में दे, चल रे। अरे छोड़ो इंस्पेक्टर साहब, न तो तुम्हारी शिकायत ना मैं चाचा चौधरी से कर दूंगा, समझे क्या? चलो। तो हाथ से ना तेरे ऊपर मेरी चील की नजर रहेंगी। और मेरे चीते की है। अरे गुच्चू बैठ रे, छोटी जात के नाक तोड़े लगाया उगरी करके। देख लूंगा तेको। चलो। एक बात बोलो हवलदार जब्बा, बोलो। फिर वो ये कभी कभी बहुत बेइज्जती हो जाती है। इससे मैं काम पे नहीं आता साथ। अबे क्या काम पे आएंगे हैं? अब वो चाचा चौधरी अपने कोई काम करन देगा? अबे गांव में कुछ भी होता ना, पूरे गांव वाले तो चाचा चौधरी के बाद चले आते। जैसे गांव में पुलिस है ही नहीं बे। ऐसा ये चाचा चौधरी को ना कुछ सोचना पड़ेगा। बहुत मेरे प्रमोशन के हाले आ जा रहा हो। एक काम करते ना साथ, चाचा चौधरी को उठा लेते और देते 2-3 डंडा, कर देते ताड़ी पार। अपनी इज्जत गांव में। अरे पूरे गांव वाले दौड़ा के मारेंगे। सरपंच है गांव का वो। चाचा चौधरी आ रहे अभी। अरे चौधरी साहब संभाल के बैठे जरा। ठीक है साबुन। बोलो चौधरी साहब। अबे धीरे चिल्लाना बुरी गत के। इतनी जोर में अल्लाह था कि मैंने 2 टाइम कान के पर्दे बदल लिया। इनके क्या मसले है बता मेरे को। अपन दोनों अंदर से बाहर आए ना, मेरे को क्या मालूम, तुम पूछो उनसे मसले। ऐसा क्या बात है भाई? हाँ क्यों आए तुम लोग? बैठ जाओ। हाँ बोलो। अरे चौधरी साहब, 8 दिन से कितनी धूप पड़ रही तुमको, क्या बताना। अरे कितना गोरा चिट्टा था मैं। अरे गांव वाले मेरे को अंग्रेज बोलते थे। अरे तुम भी तो वो कैसा बोलते थे, क्या जुगनू ऐसा चमकता वो। अब देखो कैसा काला होते यार मैं। अरे तो गांव की बकरी परिंदे सब मर रहे धूप से। अरे वो बकरी अपनी कितनी गोरी थी, वो कितनी काली हो गई। अरे कुछ करते तुम इसका। ठीक है करते इसका। साबुन बोलो चौधरी साहब। वो पर्दा ले हाँ। और जाके सूरज को ढक के आ। अरे जाना। अरे चौधरी साहब, मैं सूरज को कपड़ा बांधने जाऊंगा वहाँ पे, तो मैं वहाँ से वापिस आता कि नहीं आता? साबुन कुर्बानी अपने को गांव वालों के वास्ते तो कुर्बानी देना पड़ेगी ना है? और तू कैसे नहीं वापिस आएगा रे? चौधरी साहब है ना, अरे मैं लेके आऊंगा तेको, तू जा। अब गया मेरा साबुन। सूरज को पर्दा बांधने अब भी 2 मिनट में छो लेंगे दादा। देखो तुम, ये देखो हो गई है। और क्या सब ठीक है ना? साबुन हो गई साहब है। ठीक है हमारा साबुन इतना काम का है। वो कैसा है ना, सूरज बहुत गर्म खोपड़ी का है, इससे साबुन ये घास तेल की बात कहाँ से आ रही है? अरे चौधरी साहब, तुमने वो बोतल उठाई थी क्या? हाँ? अरे उसके अंदर मैंने ना राखेल भर के रखेल था। अबे बुरी लग के बोले तो कर, पहली बार माचिस है तेरे पास? नहीं है।
अच्छा है। चौधरी साहब मेरे पास है। उधर रख, अंदर रख, अंदर अंदर। होगी ना चाहो? कुछ चाय पानी लेंगे क्या? नहीं, जा। अच्छा चौधरी साहब चलते हैं हम। अरे चौधरी साहब, गांव में चोरी की इतनी वारदात बढ़ जा रही, इतनी वारदात बढ़ जा रही कि क्या बोलना तुमको। हाँ, अभी देखो ये दगड़े की पूरी चोरी हो गई, मिल ही नहीं रही, पूरा गांव ढूंढ डाले हमने। क्या करना बोलो अब? आराम से भाई, आराम से चल। बट इधर, हाँ कुछ रास्ता निकालता मैं। हाँ बैठो बैठो तुम। वो कैसा है, मेरे को मालूम है कि गांव से बच्चे चोरी हो रहे, पर 2 दिन के बाद तो वापिस भी आ जा रहे थे ना, इससे ना मैंने जरा भी टेंशन नहीं लिया। पर अब है ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। साबुन, हाँ दरा तेरे जादू से देख तो बच्चे कौन गायब कर रहे हैं? देखो चौधरी साहब, अबे बुरी गत के चैनल चेंज कर। राजू, चोर मिल गया। क्या बात कर? हाँ ऐसा? चलो हाँ चलो। चलो। राजू, इसका चेहरा देख। तू हमारे गांव के बच्चे गायब करती? डायन, पकड़ राजू इसको। साबुन दे दे। साबुन, रुक जा। तू डायन नहीं है? नहीं, मैं डायन नहीं हूँ। तो फिर बच्चे हमारे गांव के क्यों चुराती थी तू? मैं आप लोगों को सब सच सच बताती हूँ। मेरा भी एक बच्चा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं जब भी किसी बच्चे को खेलते हुए देखती हूँ तो उसमें मेरा बच्चा दिखाई देता है, इसीलिए मैं उसको प्यार करने के लिए, उसको जी लगाने के लिए उठा लेती हूँ। लेकिन जब देखती हूँ कि उनके माँ बाप भी तड़प रहे हैं तो मुझे वो एहसास उनमें दिखाई देता था, इसीलिए मैं वो बच्चे को वापस वहाँ छोड़ आती थी। लेकिन मैं डायन नहीं हूँ, मैं डायन नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ। सही कह रही बा ये, क्योंकि जिसका बच्चा मरता ना बा, उसके दिल को कितना दुख है उसको ही मालूम, अपने जैसे आदमियों को क्या मालूम बा। तू एक काम कर, मैं है ना तेरे को गाँव में आया की नौकरी दिला देता, हाँ तो तेरा बच्चों में मन भी बहल जाएगा और तेरा दिल का दुख भी दूर हो जाएगा। क्या आप लोग सच में मुझे नौकरी दिलाएंगे? हाँ चलो फिर। चल राजू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए।
और हाँ दोस्तों, अच्छी अच्छी कमेंट ज़रूर करिए और हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और हाँ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे कोई है क्या? हाँ? अरे सकीना, ए सकीना, अरे कहाँ मर गई यार ये? अरे मेरे को टॉवल देती क्या? अरे मैं टॉवल लेना भूल गया था। अरे देती क्या, वैसे निकल जाऊं? अरे टॉवल गटर में गिर गया था, तुम भी ना। क्या? अरे पहले बोल दी थी नहीं नहाता मैं। हाँ? आधे घंटे से अंदर है मैं, अब मैं किसको क्या बोलूं? मेरे को बोला ना, मैं हूँ ना जी। अरे अपने ही अंडे में छेद है, नल वाले को क्या बोलना? हाँ? अरे कुछ तो दे दी मेरी माँ, ये ठंडी में अंदर ही बैठे रहूं मैं। अरे जरा नलदे को आराम दो। साबुन। अरे मेरी माँ, मैं नहा चुके ले, अब काय को साबुन दे रही? रहने दे, वैसे मैं गिल्ले हाथ से बाहर आ जाता। अरे रे रे रे, कर दी मेरा मुंह काला। अरे अब भी नहा के निकला था मैं। हाँ? अरे मैंने सोचा था तुम्हारी कमर पे काली गुड़िया बांध दूं, लेकिन फिर सोची कि काला टिक्का ही लगा दूं। क्यों? कितने हैंडसम दिखते हैं आप चौधरी साहब। मत में वो मजाक कर। हैं? सच्ची कह रही ना तू? मैं बहुत हैंडसम दिखता। अरे चौधरी साहब को है ना मेरी क्या आ गई, हाथ पाँव एकदम कड़क हो गए उनके। अरे इनको चप्पल दूंगा, चप्पल। अरे चुप रहे जूते के मुंह के, मुझे पता है वो कैसे होश में आएंगे। चलो हट बाजू। अरे चौधरी साहब। अरे क्या तुम भी जाइल केस हो? चलो उठो चाय पीने। चल। अरे जरा संभाल रे जब्बा। और आज फिर अधूरी वर्दी पहन के आया। अरे तो साहब पैंट धोने में डाल दिया। और ये तेरा धोना दाना मेरे समझ में नहीं आता है। वो साहब छोड़ो, जान दो। तुम बम्बई गए थे, उसका ट्रिप कैसा था? बे छोड़ रे जब्बा, बम्बई जाना ऐसा फायदेमंद साबित हुआ ना अपने लिए। खजाना जाना तो नहीं ला लिए? अबे तेरी नजर हमेशा पैसे और खजानों पे रहती। अबे वो चाचा चौधरी है ना, हाँ। अबे कितनी तकलीफ देता अपने को। हाँ। एक भी केस सॉल्व नहीं करन देता। अबे मैंने तो ऐसा मसला ले गया है लेना, है ना। चल कहाँ चले जा रहा है? अरे चाय की ऑर्डर आ गया, चल निकल। ये ड्राउनी अंकल चौधरी घर ही है क्या? खजाने के ऊपर खड़े रह के और खजाने का पता पूछ रहा है। ये बता पहले क्या काम है तेको? ड्राउनी अंकल चौधरी साहब से मिले गए। अरे तेरे मुंह में क्या फतरे भरे ले क्या? ये ड्राउनी अंकल में बचपन से ऐसा ही है। चल फिर अंदर। चौधरी साहब, अरे ये साला है। साला एक तो कभी कभार मौका मिलता आराम करने का, उसमें भी कोई ना कोई टपक ही जाता। तेरी भी क्या बात है चौधरी, वाह वाह। क्या है रे? ओ भाई रुक जा, कल बोलना। चल बढ़ रहे सकीना, अरे कल की वो बासी रोटी और चाय ला तो। चाय रोटी कुछ नहीं खाता। अरे चुप रे भूखे मुंह के, तेरे वास्ते नहीं मंगा रहा मैं, वो जो मेरे बकरे हैं ना उनको देने मंगा रहा। हाँ चल बोल, क्या बात है? 3 दिन बाद बम्बई गया था, वहाँ एक बहुत बड़ा पैसे वाला सेठ है,
वो अपने बेटे को देख किस्तों में रो रहा। किससे में रो रहा? अरे ये कौन सा रोना है ये? अरे साबुन गुच्चू भाई, अरे लोग सही कहते रहे, अगर तेरा मुंह लकड़े का होता ना तो बेटा रोज 2 थैले भूसा गिरता। खामोश बैठ। हाँ बोल रहा भाई। वो अपने पोरे को आते बाल्टा भर के नोटा बाहर आ। मैंने देखा ना मेरी बकरी कम गई। अबे चुप, उसके पोरे को हो ही क्या है वो बोल, और उसका इलाज कराता क्यों नहीं हो? बहुत बड़े बड़े दवाखाने में बताया, ऊपर बचाया, नीचे बताया, आजू वाले को बताया, बाजू वाले को बताया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ए भाई तू बोल मत, मेरे को लिख के दे दे। एक काम कर, तू ट्रेन छोड़ और सीधा पटरी पे आ। क्या बात है वो बोल। चौधरी साहब उसके पोरे की ना स्टीयरिंग जाम हो गए थे। उसका बाप है ना कौरल कुत्ते से कर रो रहा। जो भी उसकी मुंडी सीधी करके देगा ना 2-4 बाल्टियां नोट तो मिल ही जाएंगे। तेरे मुंह में कुछ न कुछ तो पटेल है। यहाँ क्यों आया तू? ये बोल पहले। हमने तुम्हारा बहुत नाम और काम के बारे में सुने ले, इसलिए मैं तुमको ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आया। वो लोग मेरे को बोले जा तू बात कर गया। बात करने में किसको भेजे जो बात में अटक जा रहा। एक काम कर भाई, तू उसको ला, देखता उसको मैं। तुम बोलो उनको फोन करके बुला लेता। हाँ जा। उसका ना थोबड़ा मेरे को जाना पहचाना दिख रहा है, जरा ध्यान दे उस पे तू है। जब्बा, ये जब्बा, और ले जब्बा। अरे हमला हो गया, हमला हो गया। अरे साहब राइट बोले हमला हो गया। घर में औरत के हमले तो झेल नहीं पाता, बट बोले हमला हो गया। वैसा प्लान फिट करके आया ना मैंने। अब तो चौधरी साहब गए रे। अरे तो साहब बताओ ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ। अरे तेरे को सुनाया ना उस दिन कान में मैंने। अरे तो नहा के नहीं आया था, मैं मार था कान में। वो क्या है ना, मैं मुंबई गया था, वहाँ एक बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है, उसके पोरे की ना स्टीयरिंग जाम है पूरी। मैंने उनको ना चाचा चौधरी का एड्रेस दे डाला, समझा क्या। अभी वो आएंगे चाचा चौधरी के पास। चाचा चौधरी इतना माइंडेड है, उसकी स्टीयरिंग ठीक ही कर देगा। और वो स्टीयरिंग ठीक करे तो खुद वो करोड़पति चाचा चौधरी नोटा ही गड्ढा देगा। और जैसे उसने गड्ढा दिया चाचा चौधरी को, अपन उनका वीडियो बना लेंगे, हम पूरे गांव में वायरल कर देंगे। सर वो चाचा चौधरी उसकी स्टीयरिंग ठीक कर पाएंगे? अरे बोले उसकी स्टीयरिंग जाम है, एक तो पूरा इंजन जाम था, वो ठीक कर डाला था। अरे बहुत माइंडेड है बुड्ढा वो। क्या बात कर, फिर बहुत अच्छा प्लान है। हाँ, तो तू खाली बाहर फील्डिंग लगा के रखा। अरे मैं लगा हुआ, प्रमोशन पक्का है ना। मेरा तो हो जाने दे पहले, हाँ है ना। मैं देख यही गेटअप में जा रहा अभी। हाँ डंडा उठा ले। हाँ उठा ले, तुम तेल लगा के रेडी रख। ये अरे ये इलाज करेगा क्या मेरा? साबुन पहलवान है वो, चाचा चौधरी इलाज कर दे। साबुन पहलवान चौधरी साहब, चौधरी साहब का है क्या है? बुलाओ तो। ठीक है, अभी बुला के लाता हूँ मैं। अरे चौधरी साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आप उसका इलाज कैसे करोगे? अरे एड़ी, चाचा चौधरी कहते मेरे को चाचा चौधरी। उसकी गर्दन है ना मैं सीधी करके ही रहूंगा। और अगर बेचारे की गर्दन सही नहीं हुई ना तो तेरे को मालूम है अभी लॉकडाउन चल रहा, 5 रुपए की विमल 50 रुपए की मिल रही। बेचारे का बाप इतनी दूर से यहाँ पर आया अपने पास,
अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो उसके बाप को तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, है ना? चौधरी साहब वो लोग आ गए। आ गए, लेके आओ उनको अंदर। सबको पूजा। बाबा आ गए क्या अपन चौधरी साहब के पास? हाँ बेटा आ गए अपन। हाँ अरे चौधरी साहब, अपन ने ना थलबत्ते के अंदर मुंडी डाल दी है ले। चौधरी साहब, अरे बहुत नाम सुना तुम्हारा है? ये है मेरा राज दुलारा, उसकी माँ की आंखों का तारा। पण देखो कैसा हो गया बेचारा। अरे पोरा के वास्ते का जग में मुंडी डाल देंगे क्या तुम? साबुन बच्चू बैठ। अरे रे रे। और मैं क्या कह रहा शेख, तुमने तुम्हारे पोरे को का बताए? एक आदि बड़े डॉक्टर को बताया होता है क्या नहीं? अरे क्या बताना चौधरी साहब तुमको है? अरे मैं ये पूरे के इलाज के वास्ते कहाँ नहीं भटका हो है? जितने डॉक्टर है, सर्जन है, हकीम है, आजू बाजू के है, पढ़न फूक वाले है, सब जगह लेके गया। 5 साल इसकी मुंडी सीधा होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर तुमने इसकी मुंडी सीधी कर दिए ना, अरे तो मैं तुमको मुंह मांगी रकम दूंगा। ऐसे भी इनके बारे में लोग कहते ना, चाचा चौधरी को तजुर्बा बहुत है। अरे गोबर सुनकर मैं इसकी उम्र बता देते वो। अरे तो चौधरी साहब, मेरे पूरे को सूंघ के इसका भी इलाज बता दो मेरे को। अरे मैं क्या कुत्ता उत्ता है क्या? देखो शेख, पर अपने एक उसूल है, मैं जब इलाज करूंगा तो मेरे बीच में कोई कुछ बोलेगा नहीं। अगर किसने बीच में बोला तो फिर अपना टावर गिर जाता है, फिर अपन संपर्क के बाहर। इससे मैं कह रहा कि तुम भी अब जाओ बाहर, चलो। अरे पर मैं उसका बाप है। अरे तो क्या मैं सांप है? चलो जाओ, मेरे को उससे कुछ बातें करने के है। साबुन कान ला इधर। हाँ, याद रख बेटा, मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगा है? और सही बोलना है बेटा। पर मेरे को ना तेरी सूरत देख के ऐसा लग रहा कि तू सही बोलता होगा। तेरे को ये कब से हो रहा? 4-5 साल से हो रहा चौधरी साहब। हाँ, तेरे को क्या लगता है ऐसा? मेरे बाबा को मैं कई दिनों से बोल रहा कि मेरे सिर पे कुछ रखेले, सुनते ही नहीं हो। तेरी बात पे कोई यकीन नहीं करता ना बेटा, पर मेरे को दिख रहा तेरे सिर पे कुछ है। दिख रहा ना चौधरी साहब तुमको? अरे गर्दन तो हिलाना ही मत, आधे घंटे तक गर्दन हिलाना ही मत। अरे चौधरी साहब, तुम जैसा बोले मैं वैसा ही करूंगा, कसम से मुंडी नहीं हिलने दूंगा मैं। देख बेटा, अब मैं तेरा इलाज शुरू करता है, पर मुंडी जरा भी हिलाना मत है। सिर्फ आधे घंटे की बात है बेटा। अरे मुंडी हिलने दूंगा ही नहीं मैं। मैं तेरे को एक बात पूछता है, अगर तेरी माँ कहीं नदी में कूद जाए तो तू कूद जाएगा? नहीं हो चौधरी साहब, मैं नहीं कूदूंगा। क्यों? मैं गिल्ला हो जाऊंगा। हो अरे सारे बैल में कुछ मिलते हाँ? अगर खाने में तेरे को चाय पराठा मिला तो खाएगा ना? खाऊंगा खाऊंगा चौधरी साहब मैं। शाबाश पोरिया शाबाश, बहुत होशियार है रे तू। साबुन बुला के ला उसके बाबा को। गर्दन मत हिला। अरे साबुन लाया क्या? क्या हो सेठ, तुमको उसके सिर पे कुछ है, दिखता नहीं क्या? नहीं होता है। मुंडी मत हिला बेटा, है मुंडी मत हिला। अब एक आखिरी सवाल बेटा, अगर तेरे बाप ने तेरे दोनों हाथ बांध दिया और तेरी नाक पे मक्खी बैठ गई और तेरे को छींक आई तो तू क्या करेगा? छीकूंगा ना मैं। कैसे छीकेगा? तेरे हाथ तो बंधे रहे। साबुन हाथ बांध रहे उसके। साबुन होशियार। अब छींक के बता बेटा। मैंने तेरे को मना करा था ना कि मुंडी हिलाना मत। देख वो जो रखेली अंडी थी ना, गिर गई, फूट गई अब वो। हाँ हो चौधरी साहब, हाँ फूट गई हो। देखो हो बाबा, मैंने तुमको बोला था ना कि मेरे सिर पे कुछ रखेले। देखो ना, अच्छा हो गया। देखो चौधरी साहब, मेरा पूरा अच्छा हो गया चौधरी साहब। इसकी गर्दन अच्छी हो गई।
हाँ हाँ चौधरी साहब, ये मेरे तरफ से तुमको 1 करोड़ रुपए की भेंट। सेठ जी, मैंने हिकमत से इलाज किया, दवा से नहीं। और वैसे भी चौधरी साहब को पैसे की जरूरत नहीं है। क्या ये पैसा उठा के तुम गरीबों को बांट दो। जो गरीबों की दुआ मिलेगी ना, उसमें थोड़ी सी दुआ चौधरी साहब के वास्ते रखना बस। चौधरी साहब, मैं गरीबों में भी बांटूंगा, लेकिन चौधरी साहब, मेरे तरफ से छोटा सा ये तोहफा है, कबूल कर लो। अरे नहीं नहीं, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, समझे क्या? चौधरी है मैं, चौधरी। भगवान ने मेरे पास सब कुछ दिया है। ये लेके जाओ पैसा, ये भी गरीबों में बांट दो, जाओ। लेकिन चौधरी साहब, कभी भी किसी भी वक्त ये सेठ की जरूरत पड़े ना, तो कभी भी याद कर लेना। चल बेटा। और सेठ जी, मेरे को ना तुम्हारी सूरत देख के ना कुछ याद आ रहा। मेरे को ना ऐसा लगता ना मैंने तुमको कहीं देखेला है। अरे हाँ, मेरे गांव में ना एक राजू नाम का लड़का है, बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है। ऐसा? चल बेटा चल, नहीं ले रहे ना हो। अबे यार, ये चाचा चौधरी ने फिर मेरा डब्बा गुल कर दिया। बाकी मैं बहुत बड़ा हलकट है, एक न एक दिन ये चाचा चौधरी को फंसा के रहूंगा। आगे देखना आप लोग। हाय दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपका अपना चैनल है जो हम लोगों ने आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। अगर आपको हमारा ये गीत पसंद आता है तो उसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।